कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, यहाँ से जाने नहीं देंगे तो 2-4 लोगों को लात मारेंगे। जबरदस्ती गांव को बुलडोजर चलाया गया। ठीक है ना। अगर पुलिस वाला ऐसे सोचते हैं कि हमको मार पड़े तो हम पुलिस को भी मार सकते हैं। कि अपना बचे हैं और कोई किराए घर में रह रहा है तो कोई झोपड़ी बना के रह रहा है। क्योंकि शहर में कम से कम देखेंगे तो हम पब्लिक के कारण अरेस्ट हुए हैं। बंदूक की नोक पर ननकीराम कंवर की आवाज दबाना चाहती है। पेड़ न मुआवजा दिया जा रहा है, न बसावर दिया जा रहा है और न घर के रहने के लिए घर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर को नजरबंद किया है। वो अपने ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया। वो सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठने वाले थे। दरअसल पूर्व मंत्री ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ बीते दिनों 14 बिंदुओं पर गंभीर शिकायतें की थी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि 4 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे राजधानी में धरने पर बैठेंगे। इसी के तहत शनिवार सुबह ननकीराम कंवर धरना देने निकले थे। हालांकि उन्हें गहोई भवन में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन वो गेट कूदकर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर शुक्रवार देर शाम रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने धरने को लेकर रायपुर जिला प्रशासन को पत्र भी दिया था। सुबह के 10:30 बजे से वो धरने पर बैठने वाले थे जब वो होटल से धरना स्थल के लिए निकले। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोक लिया। क्या होगा ये बताइए, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, यहाँ से जाने नहीं देंगे तो 2-4 लोगों को लात मारेंगे और जाएंगे। ठीक है ना। अगर पुलिस वाला ऐसे सोचते हैं कि हमको मार पड़े तो हम पुलिस को भी मार सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। हमको अरेस्ट करे हैं तो बता कर हथकड़ी लगाएं और ले चलें। रायपुर के शहर में कम से कम देखेंगे तो हम पब्लिक के कारण अरेस्ट हुए हैं, हम अपने कारण नहीं। ये जितना बेईमानी किया है कलेक्टर, आप कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे। वो आए हैं, प्रदर्शन तो एक ही बिंदु है अभी, कलेक्टर को हटाने का। कलेक्टर कई लोगों का HACL में, जिसका HACL में ज़मीन निकला है, मकान निकला है, उसको ये तोड़ दिया है बिना कंपनसेशन दिए। वो लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो उसमें ये खबर तो ये आ रही है कि संभाग आयुक्त वहाँ का जो बिलासपुर का, उन्होंने शासन प्रशासन से किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं है कलेक्टर के खिलाफ। अच्छा, उसका मानना है तो मेरा मत मानिए। अभी मैं भी बोल रहा हूँ तो जो मैं तोड़ा है उस समय का बात बतला रहा हूँ। अब दे दिया होगा तो गलत किया ना। पहले तो अरे नहीं, मैं मेरा एक जवाब दीजिए। अगर कंपनसेशन नहीं दिया था, उसके बाद मैं गाँव के और कई गाँव के लोगों को घर तोड़ दिया, गलत किया कि नहीं? बस गलत किया है। उसको तो जेल का जो मापदंड होगा उसके अनुसार वो करेंगे। नहीं, भुआ पैसा देना भू-अर्जन का माप है। नहीं हुआ है तो अगर क्लेम करते हैं वो तो ज़्यादा पैसा देना चाहिए। उसमें क्या, नौकरी लगाना चाहिए, नौकरी लगा दिया। जब मैं मंत्री था छत्तीसगढ़ में, उस समय नियम बना हुआ है, मालूम है आपको? नहीं, वो तो अब मानकर वो अरेस्ट कर लिए हैं, मानकर चलो। और आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश में सरकार आती है और आप ही की बात नहीं सुनी जाती। नहीं देखे, अब नहीं मानेंगे तो उसका भुगतना भुगतेंगे। ननकीराम कंवर जिनके लिए आवाज़ उठा रहे थे वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए। अब वो गांव से यहाँ तक आए हैं राजधानी रायपुर और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर वो अडिग नज़र आ रहे हैं। आप लोग का घर तोड़ दिया गया कलेक्टर के द्वारा, लगातार उनकी शिकायत उनके द्वारा की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो हमारे गाँव में मकान का सर्वे नापी से पहले गांव में आया SDM, तहसीलदार, पटवारी, RI, गांव के जनप्रतिनिधि जैसे कि गांव का मुखिया और सरपंच, पंच, ग्रामवासी, सब के सब वहां पर बैठक में थे। उसमें यह निर्णय लिया गया था
चाहे निजी ज़मीन में बसे हों या फिर शासकीय भूमि में बसे हों, सबको 100% सोल्यूशन के साथ एक रेट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आम जनता है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कलेक्टर की वो शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से कार्रवाई की गई और ना ही उन्हें टाइम पे मुआवजा दिया गया, वो लोग यहाँ मौजूद हैं और वो लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भरी बरसात में उनका घर तोड़ दिया गया, ना उन्हें नोटिस भेजा गया, कुछ नहीं भेजा गया और उनका घर तोड़ दिया और मुआवजा भी जो मिल रहा है वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, उसमें भी कटौती करके मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं, उसको लेकर वो यहाँ पर मौजूद है और गृह मंत्री जो कि अभी हाउस अरेस्ट हुए हैं उनके सपोर्ट में वहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है मौजूद हैं और अपनी बात वो रखते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं खुशबू ठाकुर, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, रायपुर। वहीं इस मामले में दीपक बैज ने कहा कि सरकार बंदूक की नोक पर ननकीराम कंवर की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोकतंत्र नहीं है। जो जनता की आवाज उठाता है उसका आवाज को दबा दिया जाता है और जिस तरह से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है मैं समझता हूँ गलत है। जब 15-20 दिन पहले ही उन्होंने चेतावनी दे दी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इस सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार चलते रहेगा? गरीबों का आवाज तोड़ दिए जाते रहेंगे और मतलब इस सरकार में पूरे भर्रासाही चलते रहेगा? इन मुद्दों को लेकर अगर ननकीराम कंवर ने सीएम हाउस में अगर धरना देने के लिए अगर रायपुर आए हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और तालेबंदी कर दी गई है, मैं समझता हूं कि गलत है। सरकार बंदूक की नोक पर ननकीराम कंवर की आवाज़ दबाना चाहती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ननकीराम कंवर जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी नेता है, अपनी जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कलेक्टर को बचाने का प्रयास किया जाए। आम जनता भी वहाँ पहुंची थी, उन्होंने कहा कि मुआवजा उतना नहीं दिया गया जितना उनको देना चाहिए था, कटौती की जा रही है और जो मुआवजा दे रहे हैं वो भी चिल्लर के समान है। बिल्कुल बिल्कुल कि मुआवजा देना, उनकी घरों को मुआवजा नहीं देना, उनकी घरों को तोड़ देना, गरीबों के साथ बर्बर मतलब इस तरह की व्यवहार करना, इसी से दुखी होकर ननकीराम कंवर जी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के निवास सामने धरना देने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को उनकी मांग को तत्काल मान लेना चाहिए और ननकीराम कंवर से माफी मांगना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।